आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 17 तक। बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबआम के पास यह संदेश भेजा, इस्राएल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने यह कहा है, यरोबआम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्याह ने आमोस से कहा, नबी, यहां से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणियां करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राज्य के पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्याह को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहां नगर वधु बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इस्राएल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह इस निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। प्रभु के इन वचनों द्वारा आपको भरपूरी में आशीष मिले। आमीन।